नमस्कार दोस्तों। आज हमारी टीम हरियाणा के हांसी क्षेत्र के गांव मेहंदा में पहुंची है, जहां हमें एक ऐसा जरूरतमंद परिवार मिला जो बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन जी रहा है। परिवार की मुखिया मनीष जी हैं, जिनके पति किसी कारणवश उनके साथ नहीं रहते, जिसके कारण पूरे परिवार की जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर आ गई है। मनीष जी घर से बाहर मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपने परिवार का गुजारा चला रही हैं। परिवार में उनकी एक बेटी भी है, लेकिन आय का कोई स्थायी साधन नहीं होने के कारण घर का खर्च चलाना बेहद मुश्किल हो गया है और हर दिन संघर्ष के साथ जीवन बिताना पड़ रहा है। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए एक सहारा बनी है। इस मुहिम के अंतर्गत इस जरूरतमंद परिवार को राशन सामग्री प्रदान की गई, जिससे उनके जीवन में कुछ राहत मिली है। इस सेवा से भावुक होकर परिवार ने संत रामपाल जी महाराज जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद किया। अब आइए देखते हैं यह पूरी रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, मैं अंकुश एशिया न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। इस समय हम मौजूद हैं गांव मेहंदा, जिला हांसी, हरियाणा के अंदर, जहां आज एक और ज़रूरतमंद परिवार के लिए राहत की सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लेके आए हैं। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। दर्शकों, उस ज़रूरतमंद परिवार के घर के बिल्कुल सामने की तरफ हम खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सेफ्टी के लिए कोई गेट तक इस परिवार के पास नहीं है। साथ में एक रसोई यहाँ पर बनाई गई है, जिसमें गैस नहीं दिखाई दे रही, हमें सिर्फ एक चूल्हा दिखाई दे रहा है और ऊपर की तरफ से बिल्कुल काला पड़ चुका है और जो ये लकड़ी वगैरह जिनके साथ ही अटका रखी है ये छत, ये पूरी की पूरी गिरने के हालात यहाँ पर हो चुके हैं। ऊपर टीन है, टीन के साथ ये जो पूरा घर है वो रोका गया, बनाया हुआ है। आगे की तरफ अगर आप देखोगे तो अंदर की तरफ आगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लाइट की भी व्यवस्था प्रॉपर फिटिंग नहीं है, एक टेम्परेरी फिटिंग की गई है और जो कड़ियों की ये छत है, जो कि काफ़ी पुरानी छत देखने में लग रही है। अगर मकान के अंदर हम बात करें तो ये पूरी कंडीशन आप देख सकते हैं, ये पूरी दरारें आप देख सकते हैं कि लगभग 3 से 4 उंगली पूरी अंदर चली जाए, इतना ज़्यादा दरारें इस घर के अंदर हैं। ठीक इसी प्रकार इस साइड में भी पूरी की पूरी दरारें पूरी दीवार पर आई हुई है। ऊपर की तरफ कुछ पट्टियों के साथ यहाँ पर सपोर्ट दी गई है इस छत को। इस घर का ये बरामदा है। तो दर्शकों, इस परिवार की कंडीशन आपने देखी और कंडीशन इतनी नाजुक हालात हैं इस परिवार के कि घर में जो है हमें कहीं पर भी जो गैस चूल्हा है, गैस सिलेंडर है, वो कहीं देखने को नहीं मिला। चूल्हे पे ये आज के दिन ये परिवार अपना जो गुजर बसर है खाना बनाता है। साथ के साथ टॉयलेट और बाथरूम की सुविधा भी हमें इस घर में देखने को नहीं मिली है। एक बार परिवार के सदस्य हैं, ये 2 सदस्य हैं इस परिवार में, इनसे एक बार हम बात करेंगे बहन जी से। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मुनीस। तो बहन जी, आपसे जानना चाहूँगा कि इतनी जो घर के हालात है, इतनी कंडीशन कैसे ख़राब हो गई वो?
कोई कमाने वाला नहीं है। अच्छा, आदमी शराब पीता है, शराब पीता बाबा बना हुआ है, मैं अपंग लुगाई हूँ। एक ये दो गुड़िया कमाने वाला नहीं कोई। है। अच्छा, तो फिर वो मतलब घर पे नहीं आते अभी? नहीं आता। कितने समय से? 15 साल हो गए। 15 सालों से। फिर 15 सालों से आप घर का कैसे बस करते नुए हैं? बारी पोछा जड़ जमींदार के कमा के खावा। अच्छा, और क्या कुछ समस्याओं का आपने सामना करना पड़ा है इस दौरान? बहुत कुछ करना पड़ रहा है, गरीबी सहन करनी पड़ रही है, भूखे प्यासे। हम्म। कभी ऐसी नौबत आई है कि भूखा रहना पड़ा हो? हाँ जी, 5-5 दिन लकड़ गए। शराब पी का मारता था, पीटता था, ये चोट लग रही कितनी। अच्छा, तो मतलब 5-5 दिन तक हाँ। खाना नहीं मिला, ऐसी नौबत? किसे किसे का मांग कर रोटी खुआन दिन में, कदे आधी कदे साबत कोई दे दिंदा ठीक है। अच्छा। भारी पोछा करके लान दिन का पेट भर दिंदी। तो दर्शकों, इस परिवार के हालात आप खुद देख सकते हैं, खुद फील कर सकते हैं वो चीज़ें, क्योंकि अगर एक राशन तो ठीक है, लेकिन जो घर में 15 साल इस परिवार ने सहा है, वो सोच के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं, उनसे एक बार बातचीत करेंगे कि आज वो क्या कुछ सुविधाएं इस परिवार के लिए लेके आए हैं। तो सर नमस्कार। सत साहब जी। सर, सबसे पहले तो आपका परिचय दीजिए। जी, मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ। मेरा नाम दीपक दास है और मैं आज यहाँ इस परिवार में एक सेवादार के रूप में यहाँ खड़ा हूँ जी। तो सर, इस परिवार के हालात काफ़ी नाजुक हैं, तो कैसे क्या कुछ पूरा प्रोसेस रहा है कि आप लोग यहाँ पहुँचे, आपने पूरी स्थिति देखी और आज शाम गरीब यहाँ पर पहुँचे, क्या कुछ पूरा प्रोसेस रहा, कैसे इस परिवार का पता लगा? सर, बताना तो क्या, मेरे पास शब्द नहीं है इस परिवार के हालात को बताने के लिए, क्योंकि जब हम इस परिवार के अंदर जब पहली बार आए तो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा बताया गया, भाई ऐसे ऐसे हमारे गांव में 2 माँ बेटी हैं और ऐसे ऐसे गुजर बसर हो रहा है। तो जैसे हम इस परिवार के अंदर, इस घर के अंदर आए तो देखा कि ये जो माता जी हैं मुनेश जी, ये ठीक से चल नहीं पा रही हैं और इनकी जो बेटी हैं, आज हमारा जो सामाजिक ताना बाना है, एक इज्जत मर्यादा का एक खास ध्यान रखा जाता है, लेकिन गुजर बसर जो इस परिवार की हो रही है, जिस परिस्थिति में, जिस गरीबी में, आज आधुनिक समाज में हमारे घरों में, सबके घरों में एसी है, किसी के घर में कूलर है, पंखे है, सब कुछ है, ठाठ बाट है, लेकिन इस परिवार के अंदर आज भी ना तो घर में नहाने की सुविधा है, ना कहीं और फ्रेश होने के लिए जाने की सुविधा है। माँ कमा नहीं सकती हैं तो बेचारी बेटी को बाहर खेतों में जाकर के कमाना पड़ता है। और ऐसे ऐसी कंडीशन में जब हम आए तो उस समय भी शिखर दोपहर के समय ये बेटी खेत में जाई हुई थी और खेतों में काम कर रही थी। तो मैं कहूँगा कि एक पेट के लिए इस परिवार को क्या कुछ नहीं करना पड़ता। इनके जो पति हैं, मुनेश जी के पति 15 साल से बाहर हैं, घर की कोई सुध बुध लेने वो लोग कभी भी नहीं आते। तो घर की हालत ऐसे के खंडर के जैसी हो पड़ी है। तो जैसे इन मुनेश जी ने बताया, माता जी ने बताया कि 5-5 दिन तक इनके पेट में अन्न नहीं जाता था। मतलब इस परिवार की जो पीड़ा है उसको मैं अपने शब्दों में नहीं बता सकता। रही बात, इन्होंने अभी वर्तमान की जो कंडीशन बताई, तो उस कंडीशन में इन्होंने बताया कि भाई हमारा जो लालन पालन है, पोषण है, वो कोई ना तो ऊपर कोई हाथ है कि हमारी कोई संभाल कर सके, और ना ही कोई पीछे सपोर्ट करने वाला है कि कहीं से हमें भाई 2 दिन बाद या 4 दिन बाद कहीं से कुछ दाना, कुछ राशन, कुछ और सामग्री हमें मिल जाए ताकि हमारा गुजर बसर होता रहे। तो कहीं से कोई उम्मीद की किरण हमें नजर नहीं आई। तो अब उस उम्मीद की किरण संत रामपाल जी महाराज लेकर के आए हैं। एक नया सवेरा संत रामपाल जी महाराज मुनेश के परिवार के अंदर लेकर के आए हैं। संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को संभाला है। चाहे लाख करो तुम पूजा,
तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। और आज जैसे आपने पूछा कि कैसे आप इस परिवार के अंदर आए, तो जब हम इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज ने जो सेवा लगा रखी है सेवादारों की, तो उसके तहत हम इसको देखने आए, तो हमें पता चला कि ऐसे परिवार भी रह रहे हैं गांव में जहां उनकी सुध बुध लेने वाला कोई नहीं है। तो उस सुध बुध को लेने के लिए तारणहार परम संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए एक उम्मीद की किरण लेकर के आए हैं, एक नया सवेरा लेकर के आए हैं जी। तो सर आज क्या कुछ सुविधाएं इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज ने भेजी? जी, हर वो सुविधा संत रामपाल जी महाराज ने भेजी है जो इस मुनेश जी के परिवार को जरूरी थी। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि शुरुआत से क्या क्या संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को भेजा है। 15 किलो आटा संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को भेजा है, 2.5 किलो चावल भेजे हैं, 2 किलो चीनी भेजी है, टाटा टी भेजा है और सूखे दूध का डब्बा भेजा है, सरसों तेल 1 लीटर, 2.5 किलो प्याज हैं, 2.5 किलो आलू दिए गए हैं। और उसके अलावा अचार भी जब कभी सब्जी ना बन पाए तो उसके लिए संत रामपाल जी महाराज ने परिवार को अचार भी मुहैया कराया है। काले चने प्रीमियम क्वालिटी, चना दाल, हरी मूंग दाल, पीली मूंग दाल, दलिया और बेसन भी दिया है। जो मसाले हैं, मसालों में टाटा सोल्ट है, धनिया है, जीरा है, लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी पाउडर है। साफ सफाई के लिए घड़ी डिटर्जेंट पाउडर दिया गया है, नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 का साबुन दिया गया है, कपड़े धोने के लिए खादी साबुन दिया गया है। रही बात अन्य दो परिवार के अंदर 2 ही सदस्य हैं, तो दो सूट हैं वो माता जी के लिए, मुनेश जी के लिए है, और 2 सूट हैं वो बहन जो है इनकी जो पुत्री है उनके लिए दिए गए हैं। और जो 2 जोड़ी जो चप्पल है वो एक ही परिवार के सदस्य के लिए मुहैया कराया संत रामपाल जी महाराज ने। लेकिन सर एक लिमिटेड सामान है ये, एक समय बाद ये समाप्त हो जाएगा, तो आगे का क्या कुछ प्रोसेस रहेगा? सर आपको बताना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को गोद लिया है। गोद लेने का मतलब केवल ये नहीं कि केवल दिखावा मात्र के लिए सामान भेजा है, वीडियो आपने बनाई, व्यूवर्स ने देखा और कहा कि बहुत अच्छा है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने ये जो मुहिम है ये वर्ल्ड वाइड चलाई हुई है। यानी कि केवल एक ब्लॉक स्तर पर नहीं है, केवल एक जिला स्तर पर नहीं है, ये इंटरनेशनल स्तर पर चली हुई है, ये विदेशों में भी चली हुई है। तो आपने पूछा कि ये जो सामान है एक लिमिटेड सामान है, ये कब तक रहेगा, तो आगे की सुविधा के लिए क्या क्या कुछ रहेगा। तो संत रामपाल जी महाराज ने एक प्रकार से इस परिवार को गोद ले लिया है, और गोद लेने का मतलब ये है कि इसके ऊपर कभी कोई दुख जो जितने थे वो जा चुके हैं, अब सुख के दिन आए हैं परिवार के। तो संत रामपाल जी महाराज जैसे ये परिवार डिमांड करेगा, जिस भी चीज की डिमांड करेगा, वो हर संभव प्रयास होगा, हम सतगुरुदेव के चरणों में भेजेंगे और वो हर सामान इनको मिलेगा। और ये सामान जब तक चलेगा, जैसे ही सामान खत्म होता है तो हम संत रामपाल जी महाराज के द्वारा आदेशानुसार उनके जो सेवादार हैं, उनके सेवादार इस परिवार को एक नंबर उपलब्ध कराते हैं, कार्ड उपलब्ध कराते हैं, और इसके ऊपर जो कार्ड के ऊपर जो कॉन्टैक्ट नंबर है मेंशन है, वो इस परिवार के जो सदस्य हैं इसके ऊपर कॉल करेंगे और विद इन 1 और 2 डेज यानी 1-2 दिन के अंदर वो परिवार तक वो सेवादार वो सामान लेकर के उपलब्ध हो जाएंगे। मैं इस माता जी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि माता जी जब कभी खत्म होने को हो सामान तो आप इन नंबरों पे कांटेक्ट करके आप हमें बताएं और तुरंत 1-2 दिन पहले और आपके पास संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार सामान उपलब्ध हो जाएगा जी।
तो दर्शकों, आपने देखा कि सारा ये व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी ने एक सिस्टमेटिक ढंग से कर दी है। एक बार फिर से बात करेंगे। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जो ये परिवार को आपको सामग्री मिली, इससे आपका जो घर का खर्च है वो ठीक से हो जाएगा निर्वाह? ठीक है जी, हो जाएगा। और आपको किसी और चीज़ की आवश्यकता हो? मकान बनवा दे गुरुजी। अच्छा, मकान की। हाँ, चूल्हा गैस नहीं है। गैस चूल्हा नहीं। तो दर्शकों, मकान और पंखा वगैरह गैस गर्मी में पंखा वगैरह नहीं। तो सर, आपसे जानना चाहूँगा कि इस परिवार की एक प्रार्थना है कि मकान काफ़ी कंडीशन ख़राब है, हमने भी हालात देखे, लेटरिन बाथरूम तक यहाँ पर नहीं है, तो ये प्रार्थना कर रहे हैं मकान की। क्या कुछ प्रोसेस है उस चीज़ का? देखिए सर, जैसी आज इस परिवार के लिए जो राहत सामग्री आई है, इस परिवार की जो प्रार्थना थी, सबसे पहले क्या होता है, खाना ज़रूरी होता है जीने के लिए। उसके बाद जो बेसिक ज़रूरत होती है, रोटी, मतलब आज संत रामपाल जी महाराज ने दिया, कपड़ा दूसरी ज़रूरत होती है, तो वो व्यवस्था भी आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की है। और जो तीसरी मूलभूत आवश्यकता होती है वो मकान की होती है। जैसे इस बहन जी ने प्रार्थना की, इन बहन की प्रार्थना हम हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में भेजेंगे। जैसे आदेश हमारे पूज्य गुरुदेव जी करेंगे, उस हिसाब से हम फिर तत्पर कार्रवाई करेंगे जी। कभी ना कभी दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो, तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे अभी के। तो दर्शकों, ये कह रहे हैं कि ये प्रार्थना ये संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में यहाँ के सेवादार भेजेंगे, और जो भी संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश आएगा वो तत्पर कार्रवाई की जाएगी। तो एक बार कुछ पड़ोसी हैं यहाँ पर, उनसे एक बार हम इस परिवार के हालात के बारे में जानना चाहेंगे। बहन है ये, तो एक बार इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो बहन जी, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा जी सोनू। तो आज जो ये सामग्री मिली है इस परिवार को, इससे पहले क्या कुछ हालात थे इस परिवार के? जी, इसके पापा जी 15 सालों के पापा बन गया, घर छोड़ के बाहर जा रहा है जी, शराब पीता है। ये भी है, इसका एक लड़की जी अब अपाइज है। इसकी लड़की बाहर किसी के लिए मजदूरी करने जावे जी, आकर न कोई आ जाए तो मार पिटाई करे इनके साथ, कुछ खाने के लिए नहीं देवे जी, कुछ हो तो बाहर खिंडा जावे बस जी। या इनके है जी, आप इसके में सारा लागत जी इसका लगाई हूँ। अच्छा, तो आपसे जानना चाहूँगा, आज तक आपने कोई ऐसा संत देखा था? क्योंकि लेने वाले तो हमने काफ़ी बाबा देखे थे, जो आज किसी को देता हो घर घर जाके राशन वगैरह ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कर। जी नहीं देखा। पहली बार संत रामपाल जी महाराज? हाँ जी, पहली बार देखा है जी। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? जी मैं तो यही कहना चाहूँ जी, इनका सारा जी लगाया जाए तो आप लगाओ जी, बहुत गरीबी में है ये। धन्यवाद जी। तो दर्शकों, पड़ोसी भी इस परिवार के हालात के बारे में बता रहे थे, हमने भी देखा, आपने भी इस वीडियो के माध्यम से देखा। इस परिवार के हालातों के को व्याख्यान करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि घर में बेटी को एक लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन इस परिवार के अंदर वही बेटी बाहर जाकर जो अपना घर का खर्च के लिए मजदूरी है वो कर रही है, खेतों में काम करती है। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार का हाथ थाम लिया, और कहा जाता है कि भगवान जब किसी का हाथ थाम ले तो उसे किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। फिर आपसे मुलाकात करेंगे एक और ऐसे ही परिवार की कहानी के साथ। तब तक के लिए बने रहें ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और
परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब